राजस्थान में सियासी चहलकदमियां दिनों दिन बढ़ने लगी हैं। इस साल के अंत तक सूबे में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले सभी दल वोटरों को साधने में जुट गए हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं एक अलग मुसीबत से परेशान है। दरअसल राज्य के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच की दूरी लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। शनिवार को बाड़मेर के एक कार्यक्रम में सीएम गहलोत पर अटैक करते हुए पायलट ने कहा था कि वह करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे और अगर यह बात किसी को पसंद ना आए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में पायलट के इस बयान के बाद सीएम गहलोत ने भी एक बड़ा दावा कर दिया है। गहलोत ने बताया कि साल 2020 में जब उनकी सरकार टूटने वाली थी तब क्या हुआ था। रविवार को सीएम ने दावा करते हुए कहा, साल 2020 में जब उनकी पार्टी के कुछ नेता बगावत कर दिए थे तब वसुंधरा राजे और भाजपा के अन्य दो नेताओं ने उनकी सरकार को टूटने से बचाने में मदद की थी। इसी के साथ सीएम गहलोत ने बागी विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्होंने भाजपा से पैसे लिए हैं तो वो उसे वापस लौटा दें ताकि बिना किसी दबाव के साथ अपना काम कर सकें। गौरतलब है कि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भाजपा की एक दिग्गज नेता हैं। ऐसे में सीएम गहलोत के इस बयान को लेकर कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। गहलोत के बयान को समझने से पहले साल 2020 की ओर वापस लौटना पड़ेगा। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट 18 विधायकों के साथ पार्टी से बगावत कर दिए थे। इस बगावत के बाद यह माना जा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। बगावत के समय पायलट सूबे के डिप्टी सीएम भी थे। हालांकि आलाकमान ने पायलट को मना जरूर लिया था। कांग्रेस की सरकार फिर बनी रह गई। ऐसे में इस घटनाक्रम के करीब 3 साल बाद सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा दावा किया है। गहलोत ने कहा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ही उनकी सरकार बचाने में मदद की थी। इसी के साथ गहलोत ने बागी विधायकों पर भी अटैक कर दिया। सीएम गहलोत ने कहा, करोड़ों रुपए खर्च कर साल 2020 में हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया गया था। कांग्रेस के विधायकों को पैसे बांटे गए थे जो अभी तक वापस नहीं दिए गए हैं। मैंने विधायकों से कहा है कि वह पैसे अपने पास मत रखो, नहीं तो अमित शाह धमकाएगा और डराएगा। इसके बाद गहलोत ने बिना किसी नेता का नाम लिए, अगर पैसे खर्च हो गए हों तो मैं दे दूंगा, लेकिन अमित शाह का पैसा मत रखो, उसका पैसा रखोगे तो वह हमेशा दबाव बनाएगा। सीएम अशोक गहलोत का यह बयान पायलट के बयान के ठीक एक दिन बाद आया है। गौरतलब है कि शनिवार को पायलट ने बाड़मेर में स्पीच दिया था। बाड़मेर जाट बाहुल्य इलाका है। पायलट के मंच पर 4 मंत्री और 12 विधायक मौजूद थे। ऐसे में राजनीतिक जानकार पायलट के इस कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन मान रहे थे। मंच से पायलट ने कहा भी कि उन्हें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान में चुनाव को कुछ महीने ही बचे हैं। पायलट और गहलोत के मनमुटाव से कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ती जा रही है। दोनों के बीच सुलह कराने के लिए आलाकमान ने मध्य प्रदेश पूर्व सीएम कमलनाथ को भी जिम्मा सौंपा था, लेकिन दिनों दिन दूरी बढ़ती चली जा रही है। अब जिस तरीके से अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बड़ा आरोप सचिन पायलट और उनके कैंप के विधायकों पर लगा दिया है कि इन लोगों ने 10-10 करोड़ रुपए अमित शाह के रखे हुए हैं। इसी वजह से सचिन पायलट कैंप के विधायक लगातार अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर रहते हैं। अशोक गहलोत ने तो यहाँ भी कह दिया है कि अगर पैसे नहीं दे पा रहे हो तो हम दे देंगे, वापस कर दो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहो। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की यह लड़ाई अब दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। सचिन पायलट ने भी बाड़मेर में एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कर दिया। गहलोत कैंप के करीब 10 से 12 विधायकों को अपने पाले में रखकर एक बड़ा जन समर्थन हासिल करने की कोशिश की गई है। इस शक्ति प्रदर्शन को देखने के बाद अशोक गहलोत और ज्यादा हमलावर सचिन पायलट पर हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रविवार को खुलकर सचिन पायलट और उनके कैंप के विधायकों पर पैसे रखने का आरोप तक लगा दिया। वहीं वसुंधरा राजे को भी भाजपा की नजरों में शक में डाल दिया है कि एक बार फिर से वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया गया तो वसुंधरा राजे अशोक गहलोत का साथ दे सकती हैं। अशोक गहलोत अब इसी वजह से सचिन पायलट की भी ज्यादा जरूरत नहीं समझ रहे कि अगर सचिन पायलट ने उनसे बगावत कर भाजपा का दामन थाम भी लिया तो वसुंधरा राजे अशोक गहलोत का साथ देंगे, जिससे भाजपा की सरकार राज्य में बन नहीं पाएगी।